आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज के में अपन क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए अपन को जो सवाल में क्या दे रखा है। अपन को दे रखा है इसमें निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक अपने विशेष कोई काम की वाली बात नहीं है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखो अपन को जो सवाल में ज्ञात करना है वो अपन को ज्ञात करना है, एक तो बहुलक और एक अपन को ज्ञात करना है इसका माध्य ज्ञात करना है। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें अपन सबसे पहले इसका जो सवाल था उसमें अपन को ज्ञात करना है, एक तो माध्य ज्ञात करना है और एक अपन को ज्ञात करना है इसमें बहुलक। अपना जो सवाल है वो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है अपन को, ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है अपन को यहाँ पे और क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। तो विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 इस प्रकार से देती हुई 50 से 55 तक दे रखी है। और जो अपन को इसमें f का जो मान दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2। इस प्रकार से अपन को इसमें f का मान दे रखा है। तो अब इस सवाल को अपन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसमें प्रति शिक्षकों की संख्या दे रखी है अपन को इस प्रकार से, और अपन को जो f का मान दे रखा था वो इस प्रकार से अपन को यहाँ पे दे रखा था। तो अपन इसका सबसे पहले ज्ञात करते हैं बहुलक। तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता इसमें क्या है अपने पास, सबसे बड़ी बारंबारता है अपने पास इसमें 10। तो वहाँ पे अपन लिख देंगे कितना, f1 लिख देंगे। वहाँ पे अपन f1 के जस्ट नीचे होता है अपने पास क्या, f2, और f1 के जस्ट ऊपर अपने पास क्या होता है, f2 हो जाएगा, सॉरी f0 हो जाएगा क्या। ठीक है, f0, f1, f2। अब 10 के आगे अपने पास दे रखा है 30 और 35। तो जो 30 होगा वो अपने पास होगा l का मान, और इसका जो अंतर आ रहा है कितने कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो वो होगा h का मान। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता इसकी 10 है। इसकी संगत बहुलक वर्ग जो होगी 30 से 35 होगी। ठीक है, अब f0 का मान अपने पास कितना है, इसमें 9 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 9 लिख लेंगे। f1 का जो मान था अपने पास 10 था, f0 का मान अपने पास 3 है, l का मान अपने पास कितना आया था, 30 आया था, और h का मान अपने पास कितना आया, इसमें 5 आया है। ठीक है, उसके बाद देखो अपन सबसे पहले बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक का सूत्र होता है अपने पास इस प्रकार से। ठीक है, l का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पे z बराबर। ठीक है, तो l का मान अपने पास था कितना, 30, f1 का मान अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 10, f0 का मान था अपने पास 9, तो 2f1 मतलब कि 2 को 10 से गुणा करना है अपन को। f0 और f2 का मान था अपने पास 9 और 3। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएगा, सॉरी 10 में से 9 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, 1 बच जाएंगे। 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और काय का चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, 1 को 5 से गुणा करना है तो 1 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे 20 में से 12 घटाना है अपन को, तो 20 में से जब 12 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। और अपन को 8 का भाग लगाना है काय में, 5 में। ठीक है, तो 8 का भाग अपन जब 5 में लगाएंगे तो अपने पास हो जाएगा 0.625 बार, और 0.625 को अपन को जोड़ना है 30 में, तो 30.625 इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर होगा। इसके बाद निकालते हैं अपन इसका माध्य। तो देखो इसमें अपन ने परिवर्तन विधि का प्रयोग कर रखा है। तो ये अपने पास सवाल है, यहाँ पे वर्ग दे रखी है और यहाँ पे अपन को f दे रखा है, और मैंने आपको बता रखा है एक से अपन कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग इसमें अपन लगा देते हैं। ठीक है, तो 20 में जोड़ेंगे अपन कितने, 15, 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 35, और 35 में अपन को भाग लगाना है 2 का, तो 35 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 17.5 बार। इस प्रकार से दोनों संख्याओं को जोड़ते हुए रहेंगे और 2 का भाग इसमें अपन लगाते हुए चले जाएंगे। या फिर अगर आप अगर इसमें एक चीज़ समझ गए हों कि इसमें जो सारी की सारी संख्याएं बिल्कुल सही क्रम में भी हैं, व्यवस्थित हैं, और सबका अंतर समान आ रहा है, तो अब जितने संख्याओं को इसमें अंतर आ रहा है आपको वो संख्या उतनी प्लस करते हुए चलनी है। जैसे कि 17.5 में हमको 5 जोड़ना है तो 22.5 हो जाएंगे, और 22.5 में 5 जोड़ेंगे तो 27.5 हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन को 5 इसमें बढ़ाते चलना है। ठीक है, बाकी को मान तो आपको बहुत आसानी से आ ही गया होगा अब तक। ठीक है, अपन क्या करना है, सीधा कोई एक संख्या मान ली, जैसे कि अपन ने माना है इसमें 32.5 मान लिया। ठीक है, तो वहाँ अपन लिख देंगे कितना, 0 लिख देंगे। अब जब अपन ऊपर की वाली संख्या को लिखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। नीचे लिखते हैं तो इसी प्रकार से अपन गिनतियाँ लिख देंगे। 0 के बाद से, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4। ठीक है, इसके बाद अपन निकालेंगे इसमें अपन FU। अब FU कैसे निकालते हैं, अपन को f को u से गुणा करना है। तो देखो 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 से कितने हो जाएंगे अपने पास, 9 हो जाएंगे। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 2 16, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 1 नाम 9 हो जाएंगे।
10 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 3, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक कितने हो जाएंगे अपने पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। ठीक है, और इस संख्या को जोड़ेंगे तो सीधा सीधा अपन 16 में से 11 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 5 बच जाएंगे। ठीक है, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 18 5 कितने हो जाएंगे अपने पास 23। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा माइनस का 23 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन इसको करते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन पगविचलन का सूत्र लिखेंगे। पगविचलन का सूत्र आपको अच्छे से याद होगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ए का मान अपने पास कितना आया था इसका 32.5 आया था, तो अपन 32.5 लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखो सिग्मा एफ यू का मान अपने पास कितना आया था, यहाँ पे सिग्मा एफ यू का मान अपने पास आया है इसमें 23 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 23 लिख देंगे। सिग्मा एफ का मान अपने पास यहाँ पे था 35, तो अपन यहाँ पे लिखा 35। 5 के पहाड़े से अपन 35 को काट देंगे, कितनी बार 7 बार वो कट जाएगा। ठीक है, 7 बार कटा, 7 का भाग अपन इसमें देंगे 23 में, तो 7 का भाग अपन 23 में देंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना 3.2857 बार जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे 32.5 में से इसको घटा देंगे तो अपने पास संख्या आएगी 29.2143। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक इसका आंसर दे सकते हो, या फिर आप उसका आंसर लिख सकते हो कितना, यहाँ पे 4 कर लेना। 4 या 5 दोनों बात एक ही है, चाहो तो आप यहाँ पे 4 कर लेना है तो 5 रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। किताब में अपने पास आंसर जो है 5 आ रहा है, और आपको पीछे लिखना है सीधा सीधा ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब कि लगभग आपको पीछे लिख के उसमें रखना है। क्यों? क्योंकि लगभग में अगर आप आंसर लिखते हो तो आपके उस आंसर को सही करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्या। तो इसका आंसर अपने पास आएगा कितना 29.215। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। तो देखिए इस 5 में अपन को दे रखा है यहाँ पे कि बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैचों में बनाए गए रन इस प्रकार से हैं। ये अपन को यहाँ पे रन दे रखे हैं इसमें आगे, ये इस प्रकार से अपन को ये दे रखा है। ठीक है, और इसमें अपन से पूछा है कि इसका बहुलक जो है अपन को निकालना है। ठीक है, इसका अपन क्या निकालना है बहुलक निकालना है। तो देखो सबसे बड़ी जो बारंबारता हो जाएगी अपने पास वो हो जाएगी 18। ठीक है, ये अपना सवाल था तो मैंने यहाँ सवाल स्टार्ट कर दिया है। F1 का मान कितना हो जाएगा अपने पास 18 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला F0 होता है, इसके नीचे वाला F2 होता है, आपको पता है ही सही। यहाँ पे जो 4000 होगा वो L का मान हो जाएगा, और उसमें जो 1000 का जो अंतर आ रहा है, ठीक है, तो अपने पास किसका मान हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास H का मान। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 18 है, जिसके संगत बहुलक वर्ग जो है 4000 से 5000 के बीच में है। ठीक है, F0 का मान हमको 4 दे रखा है, F1 का 18, F2 का 9, H का मान 1000 और L का मान हमको दे रखा है इसमें 4000। ठीक है, उसके बाद अपन बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। बहुलक का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना अपने पास 4000, तो 4000 लिख लेंगे। F1 का मान कितना था अपने पास 18, F0 का मान था अपने पास 4, 2 का 2 आ जाएगा। F1 का मान अपने पास 18 है, F0 का मान आपको दे रखा है कितना 4, और F2 का मान अपने पास दे रखा है इसमें 9। ठीक है, उसके बाद अपन 18 में से 4 घटा देंगे तो अपने पास 14 बच जाएंगे। H का मान 1000 था इधर, 18 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36 आ जाएगा, और 9 से कितने जाएंगे 13 हो जाएंगे। 36 में से 13 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 23 बच जाएंगे। ठीक है, 1000 को 14 से गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 14000 हो जाएगा। उसके बाद इसका अपन भाग लगाएंगे 23 का भाग इसमें 14000 में, तो यहाँ अपन 23 का भाग 14000 में देंगे तो अपने पास आएगा कितना 608.6956 बार। और जब 4000 में इस संख्या को जोड़ेंगे तो अपने पास सीधा सीधा लिख सकते हैं अपन वहाँ पे 4608.7। ठीक है, ये आंसर आएगा अपने पास लगभग में। ठीक है, तो आपको वहाँ पीछे लगभग लिख के आना है पेपर में, भले वो देन दे, आप हमेशा लगभग लिखें। इससे एक चीज़ रहती है कि आपका जो आंसर है बिल्कुल नज़दीक उसके आ चुका है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे अपन को दे रखा है इसमें, इस सवाल में सीधा सीधा अपन को बहुलक याद करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उनके नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल
में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों से संबंधित हैं। ऐसे 100 अंतरालों के प्रेक्षण के लिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को इसमें सीधा सीधा क्या ज्ञात करना है, अपन को बहुलक ज्ञात करना है। इसमें अपने पास सवाल दे रखा है, कार्यों की संख्या इस प्रकार से दे रखी है और एफ अपने पास यहाँ पे दे रखा है। इसमें देखो अपन को एफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो क्या होती है, F1 होती है। F1 की जस्ट ऊपर वाली संख्या अपन F0 से जानते हैं और F1 के जस्ट नीचे वाली संख्या को अपन जानते हैं कैसे, F2 से। ठीक है, F1 की जो सामने वाली संख्या होती है दो संख्याओं में से जो आगे वाली संख्या होती है उसको अपन L से जानते हैं और इन दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है वो 10-10 का आ रहा है, उसको अपन H मानते हैं या H उसको लिखते हैं अपन। आगे देखिए, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बारंबारता आपको पता है इसे 20 है, इसकी संगत वर्ग 40 से 50 हो जाएगी। F1 का मान पास कितना, F0 का मान 12 था, F1 का मान 20 था, F2 का मान 11, L का मान 40 और H का मान कितना है अपने पास 10 है। ठीक है, इसके बाद देखो अपन इसका फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होगा। L का मान आपको दे रखा है 40, F1 का मान था अपने पास 20 और F0 का मान था अपने पास 12। 20 में से 12 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे। 20 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा और 12 में 11 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे अपने पास 23। उसी प्रकार से आगे देखते हुए चलिए, 40 में से 23 घटाएंगे तो पास 40 में से 23 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 17 बच जाएंगे। और 10 को 8 से गुणा करेंगे तो पास कितने आएंगे, 80 आ जाएंगे। 10 को 8 से गुणा किया तो 80, 17 का भाग अपन 80 में लगाएंगे तो अपने पास जाएगा वो 4.705 बार। ठीक है, इस संख्या में अपन 40 जोड़ देंगे, मतलब कि 40 में अपन जोड़ेंगे 4.705, तो अपने पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 44.705 आ जाएगा। इसी के साथ अपना